अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक पोस्ट टाइप बनाया था, टैक्सोनॉमी के अबाउट बात की थी, फील्ड ग्रुप के अबाउट बात की थी। वो थी काफ़ी बेसिक सी चीज़ें। तो अब हम ये देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर जो वो हमने फील्ड पोस्ट टाइप बनाई थी, फील्ड ग्रुप्स बनाए थे, जो वो फील्ड्स बनाई थी, उसके अंदर जो भी डाटा इनपुट होगा उसको फ्रंट एंड में किस तरह से शो करना है। तो उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी सिंगल पोस्ट टाइप स्पेसिफिकली मूवीज़ के लिए। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से वो हम बनाएंगे ताकि हम अपनी जो भी जो डाटा है उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवा सकें। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है मूवीज़ है, ऐड न्यू मूवी है और कैटेगरी है। ये हमने सारी चीज़ें लास्ट में बना ली थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो अब हम इसको किस तरह से लेट्स सपोज मैंने मूवी के अंदर एक मूवी ऐड की है जिसको अगर मैं एडिट करूँ और यहाँ पे देखिए ये टाइटल है, ये टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को बेसिकली मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ से मैं एक्सर्ट को शो कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सर्ट का ऑप्शन नहीं है, चले मैं इसको यहीं पे शो कर देता हूँ। ओके, अब मुझे ये वाली सारी डिटेल्स फ्रंट एंड पे किस तरह से शो करनी है। अगर मैं इसको देखें प्रीव्यू करूँ तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल और जो ये है ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ ये शो होगी। ये वाली फील्ड्स जो एक्स्ट्रा हमने बनाई हैं वो शो नहीं होंगी। तो यहाँ पे देखें राइट। अब वो हम किस तरह से शो करेंगे, बेसिकली इसके लिए हमें एक सिंगल पोस्ट टाइप बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं एलिमेंटर के अंदर, थीम बिल्डर के अंदर, और थीम बिल्डर के अंदर जाने के बाद हम चलेंगे सिंगल पोस्ट टाइप के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास है सिंगल पोस्ट और इसको हम ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद इसको मैं ज़रा क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हम एक जो है वो पोस्ट टाइप बनाएंगे राइट। तो उसके अंदर हम यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज ऐड करते हैं और मैं इसको फीचर इमेज के तौर पे देखूँगा। ठीक है, बेसिकली अगर मैं वापस जाऊँ अपनी वेबसाइट के अंदर बैकएंड पे ताकि आप लोगों को पूरी फील्ड्स बता सकूं कि ये वाली फील्ड हम इस चीज़ से कनेक्ट करने लगे हैं। तो हमने यहाँ पे एक फीचर इमेज का ऑप्शन ले लिया, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम मूवीज़ में जाएं और इसको एडिट कर दें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फीचर इमेज है, यहाँ पे जो भी इमेज लगेगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, इस तरह से। उसके बाद हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन शो करनी है, उसके बाद हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन शो करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पोस्ट कंटेंट का ऑप्शन उठा के यहाँ पे डाल देंगे। ओके, अब पोस्ट कंटेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमें कौन सी फील्ड शो करनी है, ये 3 फील्ड्स शो करनी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मूवी टाइटल है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक जनरल हेडिंग का ऑप्शन ले लूँगा। तो जैसे ये है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डायनेमिक टैग। स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ACF फील्ड है। ACF फील्ड को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मूवी नेम। ओके, ये मूवी नेम हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसको मजीद फिर मैं स्टाइल भी कर सकूँगा, वो सारी चीज़ें कर सकूँगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं कनेक्शंस बना रहा हूँ। तो वापस जाके हमारा जो नेक्स्ट है वो है ये मूवी पब्लिश डेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन एक हेडिंग ले लूँगा। हेडिंग की बजाय मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट लेने के बाद इसका भी डायनेमिक टैग पे क्लिक करने के बाद ACF में जाऊँगा। ACF में जाने के बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं पब्लिश डेट के अंदर। तो वो इस तरह से कुछ डिस्प्ले होगी, यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब साथ में हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं और हमें अब की बार जो लास्ट ऑप्शन है ये मूवी URL, ये वाला डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम कोई भी बटन ले लेंगे। तो लेट्स से मैं ये वाला बटन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वॉच मूवी, और यहाँ पे इसको मैं इस URL को कनेक्ट करूँगा डायनेमिक टैग के ज़रिए। इस तरह से कुछ इस पर क्लिक करूंगा, अगेन यहाँ पे मूवी URL है और यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब मैंने डायनामिकली जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अटैच कर दी हैं। मतलब जब भी कोई यूज़र आएगा, जो एडमिन है, वो यहाँ पे ऐड न्यू मूवी करेगा, यहाँ पे डिटेल्स देगा और फ्रंट एंड पे वो इस फॉर्मेट के अंदर ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए मैं इसको क्या करूँगा, ये जो सिंगल पोस्ट टाइप बनाई है इसको मैं पब्लिश करूँगा। पब्लिश के लिए यहाँ पे ऐड कंडीशन करूँगा और यहाँ पे देखें ऑल सिंगुलर, जबकि मुझे ऑल सिंगुलर के अंदर नहीं चाहिए। हमने जो
मूवीज़ का पोस्ट टाइप बनाया था उसके अंदर मुझे ये शो करवाना है। तो यहाँ पे देखें मूवीज़, तो मैंने मूवीज़ सिलेक्ट कर दिया और ऑल, और मैं इसको सेव एंड क्लोज़ कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पे सेव एंड क्लोज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखें इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन नज़र आ गया है। ठीक है, हमने सबसे पहले उसका वो किया था टेक्स्ट, फिर हमने मूवी का नेम, फिर ये डेट, और फिर ये मूवी का URL। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हमारे पास इमेज नहीं आई, तो क्योंकि हमने फीचर इमेज सेट ही नहीं की, तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज किंग्समैन मूवी पोस्टर, तो लेट्स से यहाँ पे ये वाला मैं पोस्टर डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं सेट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको मैं ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास मूवी पोस्टर भी आ गया। अब इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश करने के बाद इसको मैं अगर यहाँ पे रीलोड करूँगा तो यहाँ पे देखें अभी वो हमारे पास पोस्टर भी शो होगा। क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे हमने फीचर इमेज सेलेक्ट की, सारी चीज़ें सेट की। तो मेरे ख्याल से हम वापस चलते हैं और यहाँ पे जाएंगे फीचर इमेज। ओके, दैट इज़ फाइन। तो यहाँ पे ये शो होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ कैशे का इशू है, उस वजह से शो नहीं हो रही। हार्ड रिफ्रेश किया है तो अभी भी शो नहीं हो रही। चलें इसको हम देखेंगे आगे चल के कि क्यों नहीं शो हो रही। मेरे ख्याल से कैशे का इशू है। तो ये चीज़ें इस तरह से हो गई। तो अब आपको समझ आ गई। लेट्स से अब मैं एक और नया ऐड कर रहा हूँ। अब जो यूज़र है वो, जो एडमिन है सॉरी, वो यहाँ पे सिर्फ फील्ड्स ऐड करेगा और फ्रंट एंड पे वो सारी चीज़ें इसी तरह से शो हो जाएंगी। और अगर मुझे उनको वो करना है, मज़ीद डिज़ाइन करना है, तो मैं उनको डिज़ाइन कर सकता हूँ अपने लिहाज से। लेट्स सपोज मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं उसका कलर यहाँ पे चेंज कर दूंगा ब्लू। अभी के टाइम पे मैं डिज़ाइनिंग पे कुछ खासा फोकस कर नहीं रहा, तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया। फिर इस जो ये डेट वाला ऑप्शन था, इसके अंदर मुझे डेट जो है वो थोड़ी सी बोल्ड दिखानी है, तो वो मैं बोल्ड, उसका कलर जो है वो मुझे रेड दिखाना है। ठीक है, तो वो सारी सेटिंग्स, डिज़ाइनिंग्स जो है वो आप यहाँ से करके पब्लिश कर सकेंगे। अब यहाँ पे मैं बैकएंड के ऊपर अगेन जाता हूँ और एक और ऑप्शन ऐड करता हूँ, सॉरी एक और आइटम ऐड करता हूँ मूवी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल मूवी है और यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब यूज़र जो एडमिन है वो सिंपल ऐड न्यू मूवी करेगा, सिर्फ डिटेल्स डालेगा। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास क्रिश मूवी है तो हम वो डाल देंगे। यहाँ पे हमारा कंटेंट चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मूवी का नेम क्रिश, और यहाँ पे हम कोई भी डेट डाल देंगे, और यहाँ पे हम कोई भी URL डाल देंगे, और यहाँ पे हम अपना एक फीचर इमेज जो है वो सेट कर देंगे। इस पे भी सेम ही फीचर इमेज सेट कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, और इसको मैं पब्लिश करूँगा। अब यहाँ पे देखें ये सारे पोस्ट टाइप जो है वो हमारे पास यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं, ये सारे पोस्ट, और इनको जब भी व्यू करेंगे तो वो उसी फॉर्मेट के अंदर जो हमने एक यूनिक फॉर्मेट सिंगल पोस्ट का बनाया था उसी फॉर्मेट के अंदर शो होगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी बार यहाँ पे शो हो रहा है और ये यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो गई हैं। तो आई होप यू गेट द आइडिया कि किस तरह से जो है हम उन सारी चीज़ों को डिस्प्ले करवाएंगे फ्रंट एंड के ऊपर। तो किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक आर्काइव बना सकेंगे जिसके अंदर आपकी जो मूवीज़ हैं वो शो होंगी, और कोई भी यूज़र उस पर क्लिक करेगा तब उस मूवी की डिटेल शो होगी, जिस तरह से एक जनरल वेबसाइट के अंदर होता है। तो उसके लिए हम किस तरह से जो है वो पोस्ट टाइप बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, बैक एंड के ऊपर आर्काइव डिज़ाइन करेंगे और फ्रंट एंड के ऊपर उसको किस तरह से डिस्प्ले करेंगे। तो आई होप अभी के लिए आप लोगों को समझ आ चुका है कि ACF से किस तरह से टैक्सोनॉमीज बनानी है, फील्ड ग्रुप्स बनाने हैं, और उसके साथ साथ ही आपने यहाँ पे पोस्ट टाइप्स बनाने हैं। आप मल्टीपल पोस्ट टाइप बना सकते हैं, मैंने सिर्फ एक मूवी का बनाया, आप मल्टीपल बना सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। और उसके बाद फिर हम इनको किस तरह से आर्काइव के अंदर शो करेंगे और फिर आगे चल के उसकी डिटेल्स देखेंगे। तो आई होप यू गेट द आइडिया। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें, किसी भी तरह का क्वेश्चन है वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।